वैसा बताऊं तो पढ़ाई लिखाई में जैसा भी रहा और नौकरी की, और सन 87 से एक ही फर्म में नौकरी कर रहा और इंजीनियरिंग करी है। लेकिन मैं अपने को कह सकता हूं कि शायद मैं इतना अच्छा इंजीनियर नहीं था। और जब मैं इंजीनियरिंग एक बड़ी फर्म में करी तो वहां देखा कि 15-20 साल 25 साल के कागज ऐसे घूम रहे हैं। दूसरा स्टोर देखा कि उसमें कई चीजें बिखरी हुई पड़ी हुई। तो मैं रोज कहता था कि ये कैसा है काम। तो करीब 3-4 महीने बाद रोज कहने पे हमारे एक सीनियर थे, तुम कर लो ना साहब, किसने रोका है तुमको। फिर हम फंस गए। हमने कहा सर मैं इसलिए थोड़ी ना कह रहा था कि मैं करूंगा। अब हर 15 दिन में उल्टा होता, वो मेरे से कब से साफ करोगे। उस जगह शुरू करने में 1-8 साल बाद वो काम हमने टेकअप किया। तो उस दौरान हम 3-4 महीने तक हमने वो सारे कागज पढ़े और उसमें से करीब 70% मैंने फाड़े जो काम के नहीं थे। पूरे डिपार्टमेंट में 500-700 किलो कागज निकला होगा, अलमारी खाली हो गई। लोगों को बहुत अच्छा लगा और लोगों ने सराहा भी। हाँ, एक क्लच रहा कि जब भी कोई कागज नहीं मिलता ढूंढने पे उसके बाद तो कहते नरेंद्र तुमने फाड़ तो नहीं दिया, जो कुछ दिन तक चला। तो मुझे लगा शायद इसीलिए लोग नहीं फाड़ते होंगे कि पूछा जाएगा तो मैंने नहीं फाड़ा। तो तुम देखोगे पूरे सरकारी ऑफिसों में कागज गुम जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। कौन हेडेक सिर पहले। और इसलिए गंदगी सरकारी विभागों में अधिकांशतः दिखती है कि 2015 आज है और तुमको सन 80 का कागज मिल जाएगा जिसकी जरूरत नहीं। कंप्यूटराइज्ड हो गया लेकिन सैलरी स्लिप जो कंप्यूटर से बनती थी, प्रिंट होती थी, सिर्फ बनती नहीं थी, वो अभी भी रखे हुए हैं लोग। सैप आ गया ऑफिस में, तब भी मैनुअल डाटा 25 साल का रखा है। बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग बन के टूट गई लेकिन बिल्डिंग की ड्राइंग आज भी रखी है। काम हुआ, मशीन बदल गई लेकिन पुरानी मशीन का वर्क ऑर्डर आज भी रखा हुआ है। ये कई कागज ऐसे उसमें देखे मैंने कि मुझे हंसी आई कि किस लिए रखें। इन खराब चीजों में अच्छे कागज भी गायब हो जाते हैं। तो वो एक प्रारंभिक अनुभव था जो फर्स्ट हैंड करा, उसमें 3-4 महीने। फिर एक साइड स्टोर था, उसको साफ कराने का काम दिया गया हमको। चूंकि मैं इंजीनियर हूँ, शायद अच्छा इंजीनियर नहीं था इसलिए हमको ये काम दिया गया। और उसमें भी 3-4 महीने काम किया और जब पूरी सफाई की तो इसमें बहुत सारा सामान ऐसा मिला जिसकी क्राइसिस थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गंदगी में दब गया, रोज क्लीन नहीं हो रहा है। तब हमको जो जापानी 5S है उसका ध्यान आता है। सब चीजों की अपनी जगह और सब चीज अपनी जगह पे। सेग्रीगेट करो, उनको क्रम से जमाओ। जो चीज हमारे उपयोग की नहीं है, शायद दूसरे के उपयोग की हो, तो वहां से उनको ट्रांसफर करो। ये बहुत अच्छी चीज लगी। फिर तीसरा जो हमारा अनुभव आया कि एक केबल का जाल बिछा हुआ था और वहां पे होता ये था कि अगर कोई मशीन खराब हो गई, कोई इक्विपमेंट खराब हो गया तो नया इक्विपमेंट लगाना, या रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन हो तो नया इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट तो चूंकि जगह नियम एक निश्चित थी, उतने में ही लगना है, तो वो बदल जाती और केबलिंग सारी नई हो जाती और पुरानी केबल वहीं छोड़ देती। तो इतना बड़ा जंजाल हो गया कि निकालना मुश्किल हो जाए अगर कोई फॉल्ट आए। तो अगर कोई फॉल्ट आए तो फिर नई केबल डाल दो। तो एक बार जब हम उसमें किए तो 40 किलोमीटर करीब यूज्ड केबल हमने निकाली। अब उसमें एक केबल फिर अच्छी वाली निकल गई। फिर वही चीज हमसे पूछी गई कि तुम क्यों निकाले हो यार, अच्छी चीज खराब कर दिया, हमको परेशान कर दिया। तो हमको लगा कि 40 किलोमीटर में एक आध गलती भी क्या मान्य नहीं है। हालांकि हमको सावधान रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो सकता है। और फिर हमने कहा कि ठीक है हम नहीं करेंगे। लेकिन 4-5 महीने बाद जब फिर हुआ तो हमको बोला गया कि नहीं करो, वो काम बहुत जरूरी है और कोई नहीं करेगा, क्योंकि एवरीबॉडी इज कॉन्शियस कि उससे एक गलती ना हो जाए और उसका वो जुम्मा कैसे ले। तो जितनी भी आपने तारीफ होती थी वो एक केवल क्राइसिस में अगर नहीं मिली तो डांट या जो आपको जिस तरह से देखा जाता है
वो ज़्यादा खराब था, लेकिन जिम्मेदारी ली। और हम कह सकते हैं कि हम शायद अच्छे इंजीनियर नहीं रहे हों, लेकिन इस सफाई के कार्य के कारण हमको एक इज्जत मिली। हमको भी ये समझा गया कि यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट और मे बी हायर देन ऑल अदर इंजीनियर्स। क्योंकि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन सैलरी देखा जाए तो टोटलिटी में मेरा रिटर्न उनके रिटर्न से बहुत ज़्यादा था। अगर स्टोर में सामान ढूंढने का हो, केवल गैलरी खाली करने से जो स्पेस कंस्ट्रेंट था उसकी कीमत का, ऑफिस में जितने कागज फाड़े और जितनी सहूलियत सबको हुई और मैन पावर जो बचता ढूंढने में, उसको देखें तो मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। और आज 25 साल बाद भी लोग हमको उस बात के लिए ध्यान रखते हैं कि तुमने वो काम तो बहुत अच्छा किया। फिर हम एक बहुत बड़ी वर्कशॉप 250-300 करोड़ की वर्कशॉप के इंचार्ज बने, तो वहाँ देखा कि काम होता है लेकिन जो स्क्रैप बच जाता है वो वहीं छोड़ देते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्क्रैप वहाँ इकट्ठा हो गया जो वहाँ के कोई काम का नहीं। लोग आते अपनी ड्यूटी करते और रोज सफाई होती है उसकी, लेकिन सफाई जब डर्ट नाली में जाती है तो वहाँ इकट्ठी हो जाती है, उसको कोई साफ नहीं करता। लोग उसमें थूकते भी थे और बदबू आ जाए तो नाक पर रुमाल रख के आगे पड़ते थे, उसको कोई साफ नहीं करता। हमको लगा कि ये साफ प्राइमरी है नाली की सफाई, और उसमें जब हम सफाई कराए तो बोले साहब ये तो बेकार का काम है, स्वीपर का काम है, सिविल का काम है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो वर्कशॉप का है। मैंने कहा रुमाल लेके तुम चलते हो नाक पे, बदबू तुमको आती है, वो करें ना करें तो तुम करोगे नहीं क्या? और 2-4 दिन इंतजार करने के बाद फाइनली वो हमने सफाई करी। 5-7 लोगों को साथ लिया और हम खड़े रहे, हालांकि हमको किसी ने करने नहीं दिया। जो वर्कफोर्स थी उनने कहा कि हम हैं, आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा इतना था कि जब तक आप करोगे हम खड़े रहेंगे। और वो जब सफाई हुई तो मानोगे कि एक वर्कशॉप में 10 ड्रम कीचड़ निकला, और उसके बाद जो सफाई के बाद पानी का फ्लो हुआ तो लोगों का नाक में रुमाल रखना अगले दिन बंद हो गया। और सब बोले कि बहुत अच्छी चीज कर दी साहब, ये 10 साल से नहीं की। हमको ये लगा कि हम इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, नाक पर रुमाल चलते हैं, तब भी उस प्राइमरी चीज पे ध्यान नहीं देते। और अजीब मानोगे कि उस वर्कशॉप को बेस्ट हाउसकीपिंग का अवार्ड मिला, जिसके कंपटीशन में प्रशासनिक भवन भी था, हॉस्पिटल भी था। और वर्कशॉप जैसी जगह को अगर बेस्ट हाउसकीपिंग का अवार्ड मिल सकता है तो ये बहुत अजीब चीज थी वहाँ सबके लिए कि कैसे किया, इसका श्रेय किसको जाता है। और कई लोगों ने इसका श्रेय मुझे दिया, और मैं ये श्रेय उन सब वर्कफोर्स को देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे साथ काम किया। तो मेरे जीवन में ये अनुभव बहुत अच्छे हैं कि हम अच्छे इंजीनियर ना होते हुए सिर्फ सफाई का काम ही ध्यान रखने के कारण हमारी एक एक्सेप्टेबिलिटी बनी रही। और जो भी हमको ज्ञान देने की कोशिश करता कि ये निकृष्ट काम है, हम कहते यही महत्वपूर्ण काम है। सफाई करते रहो तो काम दिखता रहेगा कि आगे करना क्या है। एक मशीन अगर साफ कर दो तो ठीक से चलेगी अगले दिन भी, और उसको गंदा छोड़ दो, स्क्रैप वहीं छोड़ दो, उसका जो मिलिंग का मटेरियल निकला वो वहीं छोड़ दो तो वो जाम हो जाएगी, उसकी ऑपरेटेबिलिटी कम हो जाए। तो सफाई इज इक्वली इम्पोर्टेंट अगर आप कोई काम करते हैं। और हम कई बार मशीनों की सफाई करते हैं, अपने हाथ धोना भूल जाते हैं। तुम देखोगे कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर अच्छे हैं वो पेशेंट से कतराते नहीं हैं, लेकिन किसी भी पेशेंट को देखने के बाद चाहे वो लेपर का हो चाहे कोई हो, अपने हाथ जरूर धोते हैं। अपना प्रोटेक्शन अलग है, ये सफाई है, और वो गंदगी से नफरत नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर लेपर को देखते ही नहीं, और जिन्होंने लेपर को देखा, अगर भारत में देखो तो आज राष्ट्रपति भी उसके सामने सिर झुकाते हैं,
प्रणाम करते हैं। बाबा आमटे का सम्मान किसी भी नेता से भारत में ज्यादा है आज की डेट में, और नॉन कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि लेपर जैसी बीमारी का उन्होंने नफरत नहीं की, उसका इलाज किया। तो उनसे गंदगी से नफरत क्यों करना? गंदे लोगों से जो गंदगी का काम कर रहे हैं वो उस समय गंदे हैं, सफाई होके आ गए तो नॉर्मल है। तो ज्ञान देना अच्छी बात है, उसको जीवन में चरितार्थ करना बहुत बड़ी बात है। और मेरे को जो सिखाया मेरे वर्कफोर्स ने, एक ने कहा हमको एक बार कि हम साइट पे जा रहे थे और एक आदमी झाड़ू लगा रहा था जिससे बहुत धूल उड़ रही थी। तो जब हमने उसको बोला कि कैसे झाड़ू लगा रहे हो, ये सारा उड़ रहा है, तो बोला आप बता दीजिए कैसे लगाना है। एंड इट वॉज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर मी कि मैं उसको कहूँ कि मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने झाड़ू ली और उसको बताया, तो उसने जो हमको बाद में बोला कि सारे लोग डांट के चले जाते हैं कि अच्छी तरह से झाड़ू लगाओ, किसी ने ये नहीं बताया कि झाड़ू कैसे लगाना। एंड आई रिकॉल कि मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले नरेंद्र यही तरीका है, करके दिखाओ, तब चीजें समझ में आती है। वर्कर है, वो लेबर है, वो स्वीपर है, वो ये है, उससे नफरत नहीं करनी। अगर उसने पूछा उसको तरीका बताओ उसको साफ रहने का, तब तुम खुद रह पाओगे। तो मेरे जीवन में सफाई का जितना महत्व रहा है वो बहुत रहा है, और हमको लगता है कि ये प्राथमिक चीजें हैं जो सबको करनी चाहिए, हम भी करें। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि ये प्राथमिक है।